स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड वे में टर्म इस टॉपिक को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका किस तरह का बिहेवियर होता है। तो टॉर्क टर्म को समझने से पहले, टॉर्क इक्वलेंट टू फोर्स, फोर्स की तरह है। फोर्स जो है स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करता है, लीनियर मोशन में फोर्स काउंट होती है जो मोशन को प्रोड्यूस करती है, बट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये 11th क्लास में भी टॉपिक था, बट रिवाइज वन मोर टाइम। सो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट और डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म electric field. This is a uniform electric field showing by parallel lines. Suppose a dipole is placed in between the uniform electric field, negative or positive. As we know that dipole moment की direction negative to positive होती है. This is the plus q charge और ये minus q charge. इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है. इस पर फोर्स जो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस है और इस साइड पे फोर्स F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई है. दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर इफेक्ट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड it will start rotating itself and tends to bring itself into the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इसमें प्लेस कर दिया तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. इट्स क्लॉकवाइज रोटेशन टेंड्स टू ब्रिंग द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. दिस इज द एंगल थीटा. देयर इज ऑल्सो एंगल थीटा. और डाइपोल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. इस पॉइंट को सी मार्क करेंगे. एज द फोर्सेस एट ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कॉन्स्टिट्यूट कपल एंड कपल फोर्सेस रोटेट डाइपोल. सो द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज magnitude of either force and perpendicular distance between these two equal and opposite charges which constitute dipole. So the torque vector quantity है, पुट अप करेंगे और फोर्स कोई भी लेंगे, क्यू ई मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए सी. अब ए सी को हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड करेंगे. ए सी परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए बी विच इज इक्वल टू 12 लेंथ ऑफ द डाइपोल. तो P मीन्स ए सी और हाइपोटेन्यूज 12 और साइन थीटा एंगल. तो ए सी की वैल्यू आ जाती है 12 साइन ऑफ थीटा. टॉर्क हमारे पास फिर रहेगा T इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी 2L साइन ऑफ थीटा. अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा. एज वी नोट दैट डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है. तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा P E साइन ऑफ थीटा. एज P वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल जो लेते हैं वो साइन लेते हैं. तो टॉर्क जो है वो आया वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट्स को जब रिमूव करते तो साइन थीटा आ जाता है. तो हमारे पास ये फार्मूला जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसे लाइन डायग्राम से समझें तो पी डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन दोनों में के बीच में सर्टन एंगल थीटा है तो टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन. नाउ वी लर्न द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट एंगल. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. सपोज
इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इफ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया था पीई साइन ऑफ थीटा। एज वी नो दैट साइन थीटा 0 होता है, तो टॉर्क 0 इफेक्ट होगा एट दिस पोजीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को हमें 30 डिग्री पर प्लेस करना है। व्हेन इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, एट दैट टाइम एज वी नो दैट साइन 30 is equal to 1/2, then torque experienced by the electric dipole is equal to PE, इसकी वैल्यू 1/2 तो 2, it means कि टॉर्क हाफ रह जाएगा। when it is placed at an angle 90 degree, at that time the torque is equal to tau is equal to PE, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू मैक्सिमम होगी। मीन्स कि टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है एट दैट टाइम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल 180 डिग्री एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एट दैट टाइम द टॉर्क एक्सपीरियंस वुड बी 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब वो 90 डिग्री एंगल पे होगा। दीज आर द वेरियस केसेस and very important point to be note down. The next important question from this topic is energy stored in a dipole when it is placed in an electric field. means कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। वो किस तरह से कि जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इट विल टेंड टू रोटेट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखना कि हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और वो इट विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से लाने की कोशिश करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो वर्क डन होगा। वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स यहाँ पे जो है वो टॉर्क फोर्स लग रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थीटा है। सपोज इनिशियली द डाइपोल वाज अलाइन इंक्लाइंड एट एंगल 90 डिग्री एट सर्टन अनदर वैल्यू ऑफ थीटा। द थीटा 2 को हम कुछ थीटा ले लेते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे DW को और टॉर्क की वैल्यू को हम PE साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे डी थीटा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक पुटअप करेंगे, तो DW का इंटीग्रेशन वर्क आ जाएगा, W आ जाएगा। PE कांस्टेंट है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा होती है, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 है। तो लिमिट पुट करने का रूल है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस लाए, सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुटअप करते हैं कॉस ऑफ थीटा 2 एंड कॉस ऑफ थीटा 1। एज वी नो दैट अभी हमने कंसीडर की है सिचुएशन ये W इज इक्वल टू PE की क्या सिचुएशन कंसीडर की थी कि थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री पर है और थीटा 2 जो वो सर्टन अदर वैल्यू विच इज कॉमन टू थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू माइनस PE, कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो कॉस थीटा आ गया। एज बोथ द क्वांटिटीज आर वेक्टर एंड दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल कॉस थीटा हो तो फिर हम इसको डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। इट मीन्स कि वर्क डन इन द dipole when placed in electric field as a electric potential energy which is denoted by U। तो इन सिंपल में वेक्टर फॉर्म में हम सिंपल PE इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। अब दोनों के बीच में जो वर्क डन मैग्नीट्यूड लेंगे तो PE कॉस ऑफ थीटा होगा। जब थीटा 0 होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। दिस मीन्स डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आता है। यहाँ मैग्नीट्यूड लिया था बट माइनस हम इसका साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो
मीन्स कि हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। जब थीटा की वैल्यू 180 होगा तो वर्क डन माइनस पी ई कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हम रखेंगे, एट दैट टाइम द वर्क स्टोर्ड इन डायपोल वुड बी मैक्सिमम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दो फॉर्मूलाज हमें इस टॉपिक से मिले हैं, एक तो टॉर्क पी ई साइन ऑफ थीटा न्यूमेरिकल के लिए, एंड द सेकंड वन माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा वर्क डन के लिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस टॉपिक।